स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। आज हम कक्षा 8 चैप्टर है 17वां और नाम है बाज और सांप, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो पहला सवाल है आपका कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो इसका आंसर है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह उत्तर दिया और यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह कभी भी समझौते के जीवन को अपनाना नहीं चाहता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक उसने ऐसी कोई खुशी नहीं बची जिसे उसने नहीं जिया हो। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से संतुष्ट था, इसलिए उसने ऐसा कहा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इम्पोर्टेंट है आंसर है इसका। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौते की जीवन शैली को पसंद नहीं करता था, अतः एक कायर की भांति नहीं मरना चाहता था। वह अपने आखिरी पल तक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मेहनत करना चाहता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तीसरा क्वेश्चन है। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की थी? यह भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो इसका आंसर है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह जानता था और वह मानता था कि वह उड़ने में अक्षम है। जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए लालच देखा, तब सांप के मन में भी जिज्ञासा होने लगी कि आकाश का मुक्त जीवन किस प्रकार का होता होगा, और इस रहस्य का पता लगाना भी चाहता था। इसलिए तब उसने खुले आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का उसने निश्चय किया था। चौथा क्वेश्चन है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है बाज की बहादुरी पर इसका आंसर है बाज की बहादुरी से प्रभावित होकर लहरों ने भी गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जीवन के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा, इसलिए उसने ऐसा किया। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो सांप का दुश्मन बाज है क्योंकि वो उसका भोजन होता है। घायल बाज उसे किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए इसकी वजह से घायल बाज को देखकर सांप खुश होने लगा, क्योंकि यह एक स्वाभाविक ही है क्योंकि उससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला था। छठा क्वेश्चन है। कहानी में से वह पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो पहला है कि जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया था। दूसरा है कि काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरा है कि वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश को फैलाएगी और साहसी बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम को पैदा करेगी। सातवां क्वेश्चन है। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी कर रहा है? तो मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा को अपने मन में रखा है, परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था, जिसका नतीजा यह निकला कि मानव ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज के मनुष्य ने अपने उड़ने की इच्छा को पूरी तरीके से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और गैस बैलून इत्यादि से पूरा किया, जिससे उसकी अब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।